आई थिंक सौरभ जी ने he's done a brilliant job. उन्होंने जो इससे पहले भी डायरेक्ट की थी गर्ल इन रेड एंड दिस वन he's just brilliant. और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है एंड आई थिंक सौरभ वर्मा इज़ वन गाय जो इतने अच्छे से शूट कर रहे हैं. आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन डिजिटल नाउ. नहीं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा, बट 3-4 चीज़ें हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है, तो होपफुली मार्च में शूट करने का प्लान है. इसके अलावा ये मीडियम कहीं ना कहीं मुश्किल होता है क्योंकि कम समय में बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, कहानी कहीं तो उसे कितना मुश्किल था? मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि फिल्म्स में काफ़ी टाइम मिलता है आपको कहानी कहने के लिए. सीरीज़ में तो बहुत ज़्यादा ही टाइम मिलता है, और फिर वेब सीरीज़ में, और उसके ऊपर से जब हम ये 10 से 15 मिनट की फिल्म में एक पूरी कहानी बताते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. और एक्टर्स से ज़्यादा मुझे लगता है ये डायरेक्टर और डीओपी के लिए बहुत मुश्किल होता है, एडिटर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको इतना क्रिस्प बनाया जाए कि आप इतनी अच्छी कहानी और इतने कम समय में कह पाए, तो और कहीं पर भी ड्रैग नहीं होती है. तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 10-15 मिनट की कहानियाँ देखते हैं, लेकिन वो भी आधी अधूरी सी लगती हैं, समझ में नहीं आती हैं, अब्रप्टली एंड हो जाती हैं. बट आई थिंक सौरभ जी इज जस्ट टेकिंग द केक इन दिस. बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, बाहर नहीं निकाल हाँ, परफॉर्मेंस वाइज तो ऑब्वियसली मैं फ़ैन रहा हूँ रिया सेन का. बहुत खूबसूरत है, और मैं उनकी माँ का भी फ़ैन था, मुनमुन सेन का, और उनकी बहन का भी फ़ैन हूँ, राइमा सेन का, और उनका भी फ़ैन हूँ, रिया सेन. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. आई एम हैप्पी बिकॉज यू नो वॉट, कई बार कैसा होता है कि हमारे बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, और बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, वो फाइनली सिल्वर स्क्रीन तक नहीं आ पाता है, क्योंकि उस सिल्वर स्क्रीन तक लाने के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं होती है. तो ये बहुत एक अच्छा माध्यम बन गया है शॉर्ट फिल्म, कि इसके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, इंडस्ट्री के लोगों को दिखा सकते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है या आपका विजन कितना क्लियर है. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. आई लाइक इट. सौरभ इज़ अ गुड फ्रेंड, सौरभ वर्मा, एंड ही इज़ अ गुड टेक्नीशियंस. उनकी काफ़ी फिल्में देखता आ रहा हूँ, मैं फॉलो करता आ रहा हूँ. सो अच्छी फिल्म है लोनली गर्ल, मैंने अभी देखा उसका शो. दैट्स अ गुड फिल्म. इट्स अ डिफरेंट फिल्म, थोड़ा मेंटल इलनेस के ऊपर है, और रिया ने अच्छा काम किया. शी इज़ लुकिंग गुड. सो माई बेस्ट विशेज़ आर विद द टीम ऑफ लोनली गर्ल. यार खातून जो है, खातून के बारे में अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा बात नहीं करेंगे. आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट खातून, बट इतना कह सकता हूँ कि खातून में जो मेरा किरदार है, वो किरदार संतोष शुक्ला ने आज तक बॉलीवुड में नहीं निभाया है. एंड भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो इट विल बी अ मास्टरपीस, और खातून विल बी रिमेंबर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो भगवान चाहा तो आप लोगों की बेस्ट विशेज़ रहीं, तो करेंगे, अच्छा काम करेंगे. राइट सर, टेक केयर, टेक केयर. थैंक यू, थैंक यू. रवि आगे बढ़ता ना. ये बात है, कहाँ जा रहे हो? करो यार. भाई देख ले. रेडी.
ओके, आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं फिल्म के अंदर, लेकिन दोनों कैरेक्टर कुछ अलग अलग है, उसके बारे में कुछ बताइए। वेल रिया वेल हम दोनों का जो किरदार है बहुत ही अलग है। आप देख सकते हैं कि मैं जो फिल्म में हूँ मैं भूत हूँ, होपफुली एक खूबसूरत भूत हूँ जैसे आपने कहा। और रिया ऑफ कोर्स उसका कैरेक्टर एक मिस्ट्री है, जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं पहले से इसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। एक ट्विस्ट है एंड में विच मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड या इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हर। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एंड इट्स वेरी मिस्टीरियस द होल फिल्म द होल प्लॉट एंड आई लव्ड वर्किंग विद कायरा बिकॉज शी इज़ वेरी सेंसिटिव एक्ट्रेस और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सेक्सी है एंड आई रियली लाइक her personality is as beautiful as she is outside, so we had a great on screen camaraderie. और ये इसके अलावा और कोई जॉनरा आप आने वाले समय आप ट्राई करना चाहेंगी, जैसे कि आप Obviously, as an actor, I think I want to मिस्टीरियस try all kinds of genre. I think every actor wants to try every kind of genre. But ये बहुत ही interesting genre है because it keeps you gripped and it keeps you, it holds you. So I think ये genre is a definite. I think Indian audiences love this kind of genre: thriller, mystery, drama, and of course comedy. आपका कैसा एक्सपीरियंस है रिया के साथ काम करना? Well, Riya I've known for a very long time. I've known her personally, and this was the first time I got a chance to work with her, and it was wonderful because she's such a warm person, you know, and she was such amazing energy on the set, you know. And I think both of us have I great love chemistry. beautiful looking girls, and she is such a beautiful girl that I love that. Thank you so much. It was wonderful. I think we were perfectly suited for our There's individual so roles, many and it was times you great get to together. like work with actors, actresses who are insecure, who are selfish, who want to cut you, who want to do this. With her, I found it like it was a pleasant experience, and I really think she's a wonderful actor, and I wish her all the luck, and I'm sure she will go really far in life. So she's a great actor. आपने कुछ रिया से सीखा, कुछ ऐसी कोई टिप्स तो होगी I आप शेयर करना चाहेंगे? I think both of our approach towards working is very different, but end result, I feel like, you know, I always knew Riya as a very glamorous girl, you know, and I've always seen her as a glamorous person, but this is the first time I have worked with her and I've seen her, like, you know, put in the effort, and actually what I've seen on screen, I think she's a wonderful performer. So I think she's definitely been very, very underrated all her life. Hardworking, and I think she's amazing. Thanks. Mutual admiration. I know, I love this, I love us. रिया आखिरी सवाल पूछिए, आने वाले समय में हम आपको किस किस प्लेटफॉर्म में और कौन से प्रोजेक्ट में आपको मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एक बंगाली हिंदी सिनेमा सेनापति, कोई गैंगस्टर फिल्म है, अप्रैल में रिलीज हो रहा है, एंड इट्स अ डिफरेंट जॉनर फॉर बंगाल, एंड शायद हिंदी में भी रिलीज होगा. सो दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन. थैंक यू सो मच. बहुत बेहतरीन काम किया ब्यूटीफुल पिक्चराइज मजा आता है डू गुड राइट ब्रदर रियल जी का बहुत पहले से बिग फैन था, उनकी मदर का फैन था, उनकी सिस्टर का फैन, सो यू नो ऑल द बेस्ट जय हो. Subscribe now to receive new updates, reviews, and news.